श्रद्धा मर्डर केस का आरोपी आफ्ताब पूनावाला की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। वहीं शुक्रवार यानी कि 9 दिसंबर को श्रद्धा के पिता विकास वालकर ने मीडिया से बातचीत की। इस मामले में श्रद्धा के पिता ने आफ्ताब पूनावाला के लिए मौत की सजा की मांग की है। अब जरा नजर डालते हैं थोड़ा पहले यानी कि कुछ साल पहले, जहां ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं जहां अदालतों ने कुछ मामलों को रेयरिस्ट मानने से इनकार करने के बावजूद दोषियों को मौत की सजा यानी कि फांसी की सजा सुनाई है। उससे पहले आपको बता दें कि पूनावाला ने श्रद्धा का गला घोटकर उसकी हत्या की थी। उसके बाद उसके शरीर के उसने 35 टुकड़े किए, जिसे उसने इस साल मई में दक्षिणी दिल्ली के महरौली में अपने घर पर लगभग 3 सप्ताह तक फ्रिज में रखा। उसके बाद दिल्ली के महरौली जंगल में जाकर वो उन टुकड़ों को फेंकता रहा। विकास वालकर ने शुक्रवार को अपनी बेटी की हत्या करने वाले को फांसी देने की मांग की है। अदालत में मामलों को पुख्ता करने के लिए दिल्ली पुलिस सबूत जुटाने के लिए दिन रात एक कर रही है। हालांकि पहले अदालतों ने इसी तरह के मामलों को रेयरिस्ट मानने से परहेज किया, जो न्यायपालिका को धारा 302 के तहत हत्या के अपराध के लिए उम्र कैद और मौत की सजा के बीच चयन करने में सक्षम बनाता है। गौरतलब है कि 1995 के कुख्यात तंदूर हत्याकांड में मौत की सजा को कम करते हुए उच्चतम न्यायालय ने पिछले मामलों के कई निर्णयों का विश्लेषण करने के बाद कहा था कि जिस तरह से शरीर के टुकड़ों को ठिकाना लगाया गया, ऐसे मामलों में अदालत ने हमेशा मौत की सजा देने पर सोचा भी नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस के पूर्व युवा नेता और विधानसभा सदस्य सुशील शर्मा ने 2 जुलाई 1995 की रात अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से अपनी पत्नी नैना साहनी को गोली मार दी थी। वहां पर शव को ले जाकर उन्होंने शव के टुकड़े किए और तंदूर में जलाने की कोशिश की। इस मामले को तंदूर हत्याकांड भी कहा जाने लगा था। वहीं शीर्ष अदालत ने कहा कि अपराधी की उम्र, उसकी सामाजिक स्थिति, उसकी पृष्ठभूमि, वो पक्का अपराधी है या नहीं, क्या उसका अपराध का पहले भी कोई इतिहास रहा है, ऐसे कई कारकों की प्रत्येक मामले में स्वतंत्र रूप से जांच करनी होगी। वहीं 2001 की बात करें तो संतोष कुमार सतीश भूषण ने फिरौती के लिए अपने दोस्तों के साथ एक लड़के का अपहरण किया और बाद में रस्सी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। उन्होंने लड़के के शरीर को कई हिस्सों में काटा, उसके बाद उन्हें बैग में डालकर अलग अलग जगहों पर फेंक दिया। उच्चतम न्यायालय ने उनकी मौत को आजीवन कारावास में बदल दिया था। उच्चतम न्यायालय में वकील आनंद एस जोंगले ने कहा कि भारतीय कानून में शरीर को काटना सबूतों को नष्ट करने के तहत ही आता है, जिसके लिए आरोपी को ज्यादा से ज्यादा 7 साल की सजा हो सकती है। सिर्फ हत्या के लिए उम्र कैद या मौत की सजा हो सकती है। वहीं दिल्ली उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता मोहित माथुर ने कहा था कि जब अदालत ऐसे मामलों की सुनवाई करती है तो वो केवल कानून नहीं देखती है, उन्हें अपराध की ओर ले जाने वाली सभी परिस्थितियों और सबूतों को देखना होता है। अब इस मामले में आगे क्या होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज नेशन पर तमाम विषयों पर खबर उपलब्ध है और भी लेटेस्ट जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर विजिट कर सकते हैं। जाते जाते हमारी वीडियोस को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हर न्यूज अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।